प्रश्न स्त्री शरीर ने किया है महाराज जी। तो कभी कभी आप काफी बार ऐसा कहते हो कि जो बाहरी संग है उससे स्त्री शरीरधारी को दूर रहना चाहिए ताकि उनकी भी साधना बचे और इनकी भी। हाँ। तो इसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? इसमें जैसे मान लो आपने सत्संग सुना, अब आप चली जाओ अपने साधना भजन करो। जो सत्संग सुना, या जैसे जो संत भगवान एकांत में मिलते भी हैं, बैठते हैं, तो हमको दूरी बना के रखें। अगर हम सेवा के भाव से भी कि चलो तन से सेवा बन जाए तो दूषित होने की संभावना है, क्योंकि सब सिद्ध तो होते नहीं। तो चाहिए कि संत को भी बचावे और खुद बचे ना। जो माताएं बहनें ज्यादा संतों से एकांत में मिलने लगती हैं तो फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर बहुत तरह की दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए हम मना करते हैं। ये स्पष्ट समझ लीजिए कि सेवा भागवती होती है, बेविचार सेवा थोड़ी होती है, गंदी बातें सेवा थोड़ी होती है। तो गंदी बात तो गंदी बात है। तो हमें चाहिए कि खुद पवित्र रहें और दूसरों को पवित्र रखें। और आग और फूस एक जगह होगा तो आग लग जाएगी। फूस और आग अगर नजदीकी बनी तो आग लग जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। चाहे जितना बुद्धि लड़ाओ, बुद्धि नहीं काम करेगी, वो आग लग जाएगी। तो हमें चाहिए दूरी बना के रखना। हम इसलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, जो परिपक्व महात्मा है उनका तो आप कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। जैसे भुना हुआ चना, चाहे जितना खाद पानी लगा उसमें अंकुरण नहीं होना। जो परिपक्व, जिनका मन भगवान में लग गया, उनको तो कोई भ्रष्ट ही नहीं कर सकता। एक महात्मा थे, हम कई बार सुना चुके हैं, वो नहर में खड़े होकर भजन करते थे। गंगा नहर, नहरें नहीं निकलती, तो नहर में खड़े होकर भजन करते थे जल में, और निर्वस्त्र रहते थे। बड़ा कष्ट सहा जाता है, ठंडी गर्मी सर्दी बरसात। वो महात्मा का जब प्रभाव हुआ तो लोग आने जाने लगे। अब लोग टिफिन लाने लगे, फिर प्रसाद पवाने लगे, फिर धीरे धीरे लोग प्रार्थना करने लगे, महाराज जी माताएं बहनें आती कपड़ा पहन लिया, तो लंगोटी लगाने लगे। फिर प्रार्थना करने लगे, महाराज जी आप जैसे संत अगर हमारे घर नहीं जाएंगे तो घर किस काम के, घर तो पवित्र होते हैं आप जैसे संत। वो घर जाने लगे, फिर गड़बड़ हो गए, धर्म विरुद्ध हो गए। तो ये हम मतलब घटना बता रहे हैं, ये कोई हम कहानी नहीं बता रहे। इसीलिए हम कहते हैं संतों को भजन करने दो और आप भी भजन करो, दूरी बना के रखो। अगर दूरी बनाओगे तो तुम भी पवित्र रहोगे, तुम्हारा भाव भी पवित्र रहेगा। और नहीं भी अगर एक संत से आपका भाव खराब हुआ तो सब संतों के प्रति खराब हो जाएगा, लगेगा सब नाटकी है, नहीं लगेगा। एक संत के प्रति हमारी दोष दृष्टि हो जाए तो वही दृष्टि हो जाती है। तो इसलिए बहुत सावधान रहो। डॉक्टर